हर चीज का अपना एक मकसद है। ये मकसद छोड़ दे तो इस पे सारा बुखार उतार दोगे कि उठा के फेंको। साउंड सिस्टम वाले जो होंगे उन पे बरहम हो जाओगे कि इसे उठा के फेंको। इसका काम था कि ये छोटी आवाज को बड़ा कर दे, धीमी आवाज को बुलंद कर दे। ये अपना मकसद अंजाम नहीं दे रहा है, उठा के फेंको। और इतने ज़हीन अहले रामपुर आप सब हैं कि अगर मुंह में पान हो, थूकने की जरूरत पेश आ जाए और आप कहें कि लाइए कुछ, और कोई गिलास पेश कर दे तो आप छूटते ही कहते हैं कि नट बोल्ट ढीले हैं तेरे, गिलास में थूका जाता है। इसका मतलब यह है कि अकल सलामत है, दिमाग काम कर रहा है, फिक्र सोच के मादे सब सलामत हैं। पानी पीने के लिए मांगो और कोई उगालदान में ला करके दे दे तो दो चार खरी खोटी सुना करके कहोगे उगालदान में पानी पिया जाता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग काम कर रहा है, और जब दिमाग काम कर रहा है तो खुदा के लिए एक अल्लाह वाले के हाथे में बैठकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दूसरों पे दादागिरी दिखाना बड़ा आसान है, दूसरों के गिरेबानों पे हाथ डालना बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे तो अपने कमरे में अंधेरा करके अपना ही गिरेबान पकड़ के कभी ये पूछना कि माइक अपना मकसद अदा ना करे तो तू बरहम हो जाए। अगर कोई चीज अपना मकसद अदा ना करे तो तुझे गुस्सा आ जाए, झटका दीजिए और खुद से पूछिए, ये बताइए कि तू अपने मकसद को अदा करने में लगा हुआ है कि नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कहना ये चाहता हूं कि जलसे हो गए हजारों, तकरीरें हो गई करोड़ों, मगर आज तक इस बैठी हुई आवाम का हाल ये है कि ये नमाज में नियत बांध के आज तक कह रही है, बत्ता 12 कस्मों का बत्ता आला जद्दो। हाय हाय, क्या बात है, यही बात है साहब। अरे है या नहीं है? बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। तो इसे कौन सुधारेगा? मौलवी को छोटा सा समझते हो, इमाम साहब को तनख्वाह पे रख दिया, काम पूरा हो गया। याद रखना, सहाबा की मजलिस में मेरे आका ने फरमाया था, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो सहाबा आपस में कोनी मारने लगे थे। ये कोनियां पता है कब मारी जाती हैं? जब दिल में खुशी के लड्डू फूट जाएं। क्या बात है, मजा आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ ही रहे हैं, मजा आ गया। रसूल ने सहाबा की कैफियत को देख करके कहा, अलैसा लिल मिफ्ताह असनान, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है। मगर ये बताओ, चाबी के दांत होते हैं कि नहीं होते? क्या बात, अरे चाबी के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। अगर कोई कूट के उन्हें घुमा दे तो ताले में कितनी कोशिश करते रहिए, खुलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की गारंटी है, जन्नत का सर्टिफिकेट है। मगर जन्नत के गेट में जो ताला लगा है, उस ताले की जो चाबी है, उस चाबी के दंदान मेरे आका फरमाते हैं, ये नमाज उस चाबी के दांत है, ये रोजा उस चाबी के दांत है, ये हज उस चाबी के दांत है, ये ज़कात उस चाबी के दांत है। अगर नमाज सलामत रही, रोजा सलामत रही, अगर साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद अगर हज नहीं किया, मालदार होने के साथ में अगर ज़कात नहीं दी, तो चाबी काम नहीं करेगी, ताला खुलेगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, खूब घुमाओ हाथ। जलसों में बैठ के खूब घुमाओ, और घुमाना भी चाहिए, मजा आ रहा तो घुमाओ। मगर मुझे उन हाथों पे ताज्जुब होता है जो जलसे में खूब घूम रहे हैं, नमाजों में नहीं बंध रहे हैं। बोलिए, मेरी एक आदत है, मैं शुगर के मरीजों को गुड़ नहीं खिलाता हूं। 2-4 भेलियां खाएगा, उसके बाद सिटल लेगा। क्या बात, कड़वा जरूर लगेगा, मगर शुगर के मरीज को मैं करेला ही दूंगा।
कड़वा लगेगा मगर शुगर कंट्रोल में रहेगी। इसलिए जितनी देर मेरी तकरीर में बैठो कान खोल के सुनना, दिमाग खोल करके उसे अपने दिमाग में रखना। इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई तो यहां से एक मुस्बत पैगाम लेकर के जाओगे। उसी मिशन पे आकर के, उसी मरकज पे आकर के मैं ठहरूंगा जो औलिया इकराम का मिशन था, जो औलिया इकराम का तरीका था। ये अपनी दरगाहों में बैठा करते थे। खुदा की कसम ये लफंगे नहीं थे, ये लुच्चे नहीं थे, लोगों के मालों पे इनकी नजर नहीं थी। इनका तरीका सिर्फ ये था कि खुदा का बंदा जो खुदा से बिछड़ गया है उसे खुदा से मिला दिया जाए। मदीने के मुस्तफा से जो इसका रास्ता कट चुका है उसे सुन्नत की बहारों में जीने का सलीका सिखा दिया जाए। हर अल्लाह वाले का ये तरीका रहा कि उनके दरबार में आने के बाद में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होती थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी जिंदा होती थी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े जोश में कहते हो ये सब तुम्हारा कर्म है आका, बात अब तक बनी हुई है। अरे बनी हुई है, बिगड़ गई, सब खराब कर ली। फजर छूटी, जोहर छूटी, असर छूटी, मगरिब छूटी, ईशा छूटी, पांचों टाइम की छोड़ के रामपुर गेट पे खड़े होके कह रहे ये सब तुम्हारा बनी हुई है, बिगड़ गई। बनवी तो तब होगी जब शैतान कितना भी गुमराह करे। फजर में जा, जुहर में जा, असर में जा, मगरिब में जा, इशा में जा, सारे टाइम की फेंके डंके की चोट पे बोल ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज ये थी कि आप अल्लाह के पास में पहुंचे थे, हमारी मेराज ये है कि हम नमाज के पास में पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान साहिब क़िबला मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा पैगाम है जनाब, माशाअल्लाह। तो थोड़ी देर बैठिए, है ना, एक मुस्बत तकरीर लेकर के जाइए यहां से। ग्यारह महीने छुट्टा खिलाता है रब, और 1 महीने की पाबंदी है माह रमजान की। उसमें भी बर्दाश्त नहीं होती इस मुसलमान को, साहिब ईमान को, हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार में बैठने वाले को। ये रमजान के महीने में भी किचन में जाकर खाकर पीकर रुमाल से मुंह पोंछकर और बाहर निकल के कहता है आज का लग बहुत रहा रोजा। वहां उंगली रखूंगा जहां से तड़प जाओगे, क्योंकि जब जर्रा भी ना, जब फोड़े को फाड़ता है तो मरीज को बहुत ही गुस्सा आता है। आए रे मर गो, आए रे मर गो, हकीम जी फाड़ दो, कतई गालियां तक बकता है उसे। मगर फोड़ा फुंसी सही हो जाए तो दामन भर भर के दुआएं देता है। बेशक इस बज़्म से मकसूद है इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम रसूलुल्लाह की उम्मत की भोली भाली भेड़े हो, चोर भेड़ ये चारों तरफ से हमला आवर है। खुदा की कसम, ईमान पे डाका, अकीदे पे डाका, सब पे डाका डाला जा रहा है। कुरान ने फार्मूला दिया था, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कोई बात नहीं जानते हो तो उलमा से पूछो। बेशक बेशक बेशक। आपने तो यूट्यूब खोल लिया जी जी, और यूट्यूब खोल के कह रहे हैं वो पिलंबर बड़ा अच्छा बोले है जी। हर ऐरे गैरे को मत सुना करो। ये इलंबर पिलंबर, ये धानों के खेत में काम करने के लायक बंदे ये दीन समझा रहे हैं तुम्हें, ये कुरान बताएंगे। इनका मबलग इल्मी इतना है कि कुरान जो तर्जुमे वाला होता है, तर्जुमे पे उंगली रख दो और कहो कि अब लगा तर्जुमा। तो इसके बाप की बस की नहीं है कि आयत कुरानी का तर्जुमा कर दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी सुन्नतें, जितनी
रुसवाइयां, खुदा की कसम इज्जतों के बाद में जिल्लतें, कामयाबी के बाद में नाकामी, और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे हमारी नामुरादी के किस्से और दास्तानें जो रकम हो रही है, उसकी वाहिद वजह यह है वो प्लास्टिक के नहीं थे, वो लोहे के नहीं थे, हमारे ही जैसे लोग थे, मगर खुदा की कसम वो रात के नमाजी थे, दिन के गाजी थे। उनके कदमों में कामयाबियां मचला करती थी। वो पहाड़ों की तरफ चले, पहाड़ों की बुलंदी ने झुक के सलाम किया, दरिया में घोड़े डाले, रोड बन जाते थे और चारों तरफ से आवाज आती थी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ऐसे डूबे हैं कि अगर समंदर में चले जाए तो रास्ता बन जाता है, पहाड़ों को निकल जाए तो सलामी झुक के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने जमाली, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सन्ने मुसलमान, नारे हैदरी। कमी हुई कहां पे? बेशक कोई सुरखाब के पर लगे थे, अल्लाह ने तुम्हें मालदार बना दिया, और मालदार बनाने के बाद में फरमाता है 2.5% निकाल दो मेरे रास्ते में। अल्लाह अल्लाह। तो सारा गरीबों का, यतीमों का, फकीरों का, मिस्कीनों का माल खाकर कह रहा है ये सब तुम्हारा करम है आका, के तोंद अब तक बनी हुई है। अल्लाह बना तोंद वो फोड़ेंगे फरिश्ते के, सारा गरीबों का बाहर होगा। खा कितना खाएगा? माशाअल्लाह। मैं मना नहीं करता, पीर भी बोले, मुरीद भी बोले, उस्ताद भी बोले, शागिर्द भी बोले, इमाम भी बोले, मुक्तदी भी बोले, मगर 5 वक्त की नमाज अदा करके बोले, ज़कात अदा करके बोले, रोजा रख करके बोले, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है ताकि सारी दुनिया तुम्हारे इस बोलने पे ये बोले ये रसूलुल्लाह का वफादार उम्मती है। ये दर्द गवारा कर सकता है, नमाज का छोड़ना गवारा नहीं कर सकता, प्यास गवारा कर सकता है, रोजे का छोड़ना गवारा नहीं कर सकता, माल की मोहब्बत को दिल से जुदा कर सकता है, मगर गरीबों का माल कभी नहीं खा सकता। क्या बात है, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। यही पैगाम है इन अल्लाह वालों का। समेट के ले जाइयो दामन में। और अगर ना मानने का इरादा बना के बैठे हो तो अभी एक आखिरी मुलाकात और बाकी है मैदान महशर की। वहां सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सब चिट्ठे किस्से खुल जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी हसरतें दिल में पैदा होती हैं, पूरी होती नहीं है, मगर वक्त इतना बड़ा मरहम है, सारी हसरतों को भुला देता है। मगर याद रखना, एक हसरत कभी पूरी नहीं होगी, और वो हसरत है कब्र में रख दिए जाने के बाद अच्छे अमल की हसरत, ये कभी पूरी नहीं होगी। हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार में आए हो तो सुनते जाओ इनका पैगाम। हुजबतिल जन्नत बिल मकारिह, हुजूर फरमा गए जन्नत का रास्ता और कठिनाइयां ना हो, जन्नत का रास्ता तकलीफें ना हो, जन्नत का रास्ता मुसीबतें ना हो, जन्नत का रास्ता परेशानियां ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मैं बताऊं कितनी परेशानियां हैं। जनवरी का महीना, सख्त सर्दी, मोटा गद्दा, बढ़िया लिहाफ, सर्द हवाएं, कोहरे का मौसम, गद्दा छोड़ो, लिहाफ छोड़ो, उठो, वुजू बनाओ, मस्जिद जाओ, सुन्नत पढ़ो, इंतजार करो, जमात होगी, जमात के बाद में फिर घर आओ, जाड़े ने सताया, सर्दी ने मारा, घर आए, ये है जन्नत का रास्ता। जहन्नम का बताऊं कितना आसान है। हुजूर फरमाते वह हुजबतिन नार बिश्शहवात, जन्नत जहन्नम के रास्ते में तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे। मैं बताऊं कितना आसान है। जनवरी का महीना, सख्त सर्दी, कोहरे का मौसम, लिहाफ हटाओ थोड़ा सा, वो भी बड़ा कोहरा है, वाह
मुसीबत, उलझन कुछ नहीं। ये हाथ हटाओ और बोलो बड़ा कोहराया हुआ है, लेट जाओ, जहन्नम का रास्ता। तो मेहनत तो करना पड़ेगी। हाई स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तुम्हारा बच्चा और बात करने लगो तो वो भी कह देता है डोंट डिस्टर्ब मी माय फादर एट दिस टाइम। अब्बा बात मत करो कतई। हाई स्कूल है ये, एग्जाम निकालना है मुझे। हाई स्कूल की डिग्री पाने के लिए अगर आपका बच्चा आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो आप जगह जगह नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, होटलों पे झमकते चबा के ये गपशप जो मारते हो, याद रखना ये जहन्नम का रास्ता तो हो सकता है, जन्नत का नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, दरबारे जमाली, साहिबे सच्चादा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही, नारे हैदरी। सुनो जमालुल्लाह का मिशन। गौसे आजम फरमाते हैं वली के अंदर एक आदत यह भी होना चाहिए कि अल्लाह की एक सिफत सत्तार, छुपाने का मादा बहुत हो उसके अंदर। क्योंकि अल्लाह वाले के पास में दुख के मारे आते हैं, सताए हुए आते हैं, परेशान हाल आते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, घर की कहानियां सुनाते हैं, बहन भाई के किस्से बताते हैं। अगर अल्लाह वाला सब नहीं छुपा पाए तो वो तो बतंगड़ा बना देगा। और अल्लाह वाले का सीना खुदा की कसम इतना बड़ा समंदर होता है, हजारों लाखों लोगों की दास्तानें उसके सीने में दफन। और अपना हाल अगर शाम के टाइम किसी की पता लग जाए तो रात में नींद ही कहाँ आ रही है। सुबह हो गई जागते जागते, कब सुबह होगी, कब होगी। और गांव के उस नुक्कड़ पे बैठा जहां पे सब गुजरते हैं और जो आ रहा उससे पूछ रहा तुझे कुछ पता चली? तो वो कह रहा मुझे तो पता नहीं है। तो कह रहा ले पूरे गांव में आग लगी पड़ी है, तुझे पता ही नहीं चला। इसे नींद नहीं आई रात में, आंखों की नींद उड़ गई इसलिए कि इसे किसी की जरा सारी पता चल गई थी। इज्जत को नीलाम करने के लिए, दस्तारे इज्जत को गिराने के लिए, किसी की इज्जत और आबरू को तार तार करने के लिए ये रात भर जागा है और चौराहे पे बैठ के गुजरने वाले से पूछता है तुझे पता है? याद रखना ये तुड़तुड़िया जो चल रही है ना, तुड़तुड़िया, इसे मेरे हुजूर पकड़ के कहते थे कि आदमी जहन्नम के मुंह औंधा गिराया जाएगा इस जुबान की वजह से। कहीं तो इसे रोक लिया करो। अरे शरीयत के मसले में भी ठेला लगाने वाले कह रहे हैं जैसे मेरे हिसाब से। अरे तेरे तू कौन है? मुफ्ती आजम है तू? कौन है तू? मुहद्दिस आजम है? कौन है भाई तू कि मेरे हिसाब से? मूंगफली बेच, केले बता कै रुपए दर्जन के, ओवर मत हो ज्यादा कि मेरे हिसाब से। कि मेरे हिसाब से तो वैसे 3 तलाक ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो अल्लाह के बंदे हर मकाम के लिए कुछ लोग मुतय्यन हैं, हर मैदान के लिए कुछ लोग खास होते हैं। हर ऐरा गैरा नक्तू खैरा शरीयत के बाद में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हाफिज शाह जमालुल्लाह से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर कोई बात नहीं आती है जो दीन के कायद हैं उलमाए अहले सुन्नत, उनसे राब्ता करो ताकि शरीयत की सही बात आपके दिमाग तक पहुंचा सके। और दिमाग भी भैया बड़े बड़े मोटे हैं। बाज का इतना मोटा होता है वो करामतों को सुन के कहता है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे भोंपू, करामत उसे ही कहते हैं जो समझ में ना आए। अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। अरे करामत की तारीफ तो यही है। क्या कहने जो तू अपनी जरा सारी खुपड़िया में करामत को बिठा लिया, कह रहे मेरी समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह, अरे तेरी समझ में नहीं आ रही है तभी तो करामत है। ये कैसे करामत बन जाएगी कि हमारे पीर साहब टंकी खोलते हैं तो पानी निकलता है,
अबे तो टैंक में भरा हुआ तो पानी तो ही निकलेगा। ये तो सबकी समझ में आ गई। और सुन, और अगर तुझे ये देखना है कि आमतौर से पत्थर से तो पानी निकलता है, डंडा मार के जो पानी निकाल दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जो उंगलियों से, 5 उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर दे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। भाईवान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चमाली, फैजाने चमाली, दरबारे चमाली, साहिबे सच्चादा, नारे तकबीर। अच्छा, हाफिज साहब की करामत तो यह है कि इन्होंने कुरान डाल दिया था सीने में, यही तो है। मैं बगदाद में चल के ये दिखाऊं कि किसी ने निकाल लिया था पूरा सीने से। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि दोनों चीजें मिलती हैं अल्लाह वालों को। ये ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर कर दें, ये निकालना चाहें तो उसे भी निकाल लें। क्या बात है, समझ रहे हैं आप? जी जी। गौसे आजम का जब चर्चा हुआ तो 100 मुफ्तियों को बुखार चढ़ गया। अल्लाह इल्म भी तरावट वाला दे। ये खुशक इल्म जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, समझ रहे हो? हाँ, तो दुआ मांगा करो कि अल्लाह इल्म नाफे से नवाजे। ये खुश्क इल्म जो होता है ये खुद एक सजा है। और इल्म तरवर वो होता है जब किसी आलिम को अल्लाह वाले की सोहबत मैसर आ जाए, वरना मसला कुछ और ही होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़ा बुखार था किताबों का। दरिया के किनारे पड़ रहे थे तो शम्स तबरेज़ी ने पूछ लिया था कि ये भैया क्या है, तो बड़े अपने इल्म के ज़ोम में बोले थे, ये वो है जो तुम नहीं जानो, तुम मुसल्ले बिछाओ, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की ज़रबे लगाओ। तुम शम्स तबरेज़ी ने उठा के किताबें दरिया में फेंक दी, सारा खजाना दरिया में कर दिया। परेशान होकर के बोले, हम तो मुनाजरे भी इन्हीं किताबों से करे हैं, तावीज़ भी इन्हीं किताबों से दे हैं और समझावे भी इसी किताबों से हैं, तुमने सब दरिया में फेंक दी। आपने दरिया को इशारा करा, सारी किताबें बाहर आ गई। मौलाना रूम ने पूछा, ये बता दो ये क्या है? तो कहा, तुम अपनी किताबें पढ़ो, ये वो इल्म है जो तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। खुदा की कसम, शान ये है कि बगदाद में शहनशाह बगदाद का जब चर्चा हुआ, 100 मुफ्तियों का बुखार चढ़ा कि जाकर के चलो मसला पूछते हैं। मुसल्ला बिछाने वाला है, तस्बीह पढ़ने वाला है, अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला है। ये क्या जाने नमाज के मसाइल, ये क्या जाने रोजे के मसाइल, ये क्या जाने ज़कात के मसाइल। 100 मुफ्ती 100 मसाले आकर के बैठ गए। और अल्लाह बचाए, ये हसद बहुत बुरी बीमारी है। अपने घर में लेटा हुआ है, दूसरे का दुमंजिला देख करके कह रहा है, यार ये फिर चुनवा रहा तीसरा। अरे तो तू खून क्यों खुशक कर रहा? तू चैन से ही लेट जा थोड़ा, शुगर हो जाएगी। मत्थे को ठनका ही रहा 24 घंटे के, ये तीसरा फिर चुनवा रहा। एक तो वैसी डायबिटीज के मरीज इतने बनना है, ये दिन भर इसी फिक्र में मरा जा रहा है। अरे चुनवा रहा, उसे चुनवाने दे। मेरे हुजूर ने फरमाया, किसी की नेमत देखा करो तो सबसे पहले ये कह दिया करो, माशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसे ये मिल गई, नहीं इसके तो बाप की बस की नहीं थी। कोई 22 लाख की लाए या 50 लाख की कार आपको दिखाए, पहली नजर में बोलो माशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मिल गई, वरना इसके अंदर कौन सा कमाल था। ये जुमला बड़ा छोटा सा है मगर दिल को पाक करने के लिए बड़ी तासीर है इसके अंदर। हुजूर फरमाते हैं, अगर हसद की बीमारी से पाक होना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करो। कोई 50 लाख की गाड़ी में जाता हो, आप साइकिल पे चलते हो, थोड़ी सी देर के लिए मौत को याद करो, यार ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, कहानी खत्म। जलन होगी, हसद होगा, कुड़न होगी। किसी का 4 मंजिला बना हो या 5, तुम छप्पर में लेटे लेटे ये सोच लो, यार ये भी मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कहानी खत्म। जब भी हसद हो सकता है,
शेख सादी ने लिखा है कि एक अमीर बाप का बेटा, एक गरीब बाप का बेटा, दोनों कब्रिस्तान में थे। तो अमीर बाप का बेटा बोला, मेरे अब्बा की कब्र पे संगे मरमर है, पत्थर है, कितनी बढ़िया है। तेरे अब्बा के कब्र के ऊपर मिट्टी पड़ी है। गरीब बाप के बेटे ने कहा, बेटे जब तक तेरा अब्बा अपनी कब्र में हुलेगा डुलेगा, जब तक संगे मरमर हटेगा, मेरा अब्बा तो तब तक जन्नत में खड़ा होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। के तरीके होते हैं, अल्लाह तसल्ली दे लिया करो। शुगर बढ़ रही है बहुत, थोड़ा सा फ्री माइंड रहा करो। मैं यही कह रहा था कि इसे भी बहुत जल्दी शुगर होगी कि यार ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे तू रुक जा थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के बंदे। करामत उसे ही कहते हैं जो तेरे खोपड़े में ना आए, और अगर ज्यादा सोचेगा तो हो जाएगी शुगर। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा भाई। 100 मसाले 100 मुफ्ती आकर के बैठ गए। बगदाद का दूल्हा बाहर निकला, नजर डाली, सीनों पे पड़ी, खुदा की कसम कपड़े फाड़ दिए, टोपियां उतार दी, और जो कुछ सीने में था खत्म। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम ने पूछा, कैसे आए थे? तो बोले, अब तो ये भी पता नहीं चल रहा कि कैसे आए थे, कुछ रहा ही नहीं। कहते ही छुंचा कर दिया तुमने, अब तो ये भी याद नहीं आ रहा कि क्यों आए थे। सुम्मा सैयदल कुर्सी या फाजाबल जमी, शहनशाह बगदाद कुर्सी पे बैठे। जुमला नोट करना, मुफ्तियों ने सवाल बताए नहीं थे। कुर्सी पे बैठते हैं बगदाद के दूल्हा और कहते हैं, अबे सुन, तेरा सवाल ये था, जवाब उसका ये है। तेरा सवाल ये था, जवाब उसका ये है। तेरा सवाल ये था, जवाब उसका ये है। बगैर पूछे बगदाद का दूल्हा सवाल भी बता रहा है, 100 सवालों के जवाब भी अता। ये हैं औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो टेढ़ी फिक्र लेके मत आना, खुश अकीदा बन के आना कि अल्लाह वाले हैं, दरबार में जा रहे हैं। अरे धानों में भी खाद डालते हो तो धानों के साथ में और घासों से भी अर्राव भी चली आती है, नहीं आती? बताओ, आती ही नहीं आती हैं। अल्लाह वालों के दरबार में अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। हम गुनाहगार इसीलिए जाते हैं कि उस बारिश का एक जर्रा भी हमारे ऊपर पड़ गया तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में जितनी कमियां हैं, कोताहियां हैं, एक नजर करम से इंशाअल्लाह सारी दूर हो जाए। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी थी थोड़ा उसे टच कर लूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने जो किताब तुम्हारी तरफ उतारी है उसमें तुम्हारा जिक्र है। किससे कहा जा रहा है? हमसे। उसमें तुम्हारा जिक्र है, मगर तवज्जो नहीं हुई इसकी तरफ कभी भी। हाँ, घर में आकर के कोई ये बता दे, आज का अमर उजाला जो आया है उसमें तेरा फोटो और तेरा बयान है, तो इतनी बड़ी कैंची लेके जाता है और कहता है कटिंग लाऊंगा निकाल के। खाली नाम आ जाए इसका अमर उजाले में नाम, तो इतनी बड़ी चकुइया लिए फिर रहा है। बोले मैं कटिंग लाऊंगा अखबार की उतनी निकाल के। दैनिक जागरण में छप गया, अचंबा हो गया, अमर उजाला में नाम आ गया, किस्मत की इसकी मेराज हो गई। और खल्लाक़े कायनात पैदा करने वाला फरमाता है, हमने जो किताब तुम्हारी तरफ उतारी है उसमें तुम्हारा जिक्र है, तलाश करो तुम हो कहां पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, वाह सुभान। कहां है? सुनो कुरान, जो 4 आयतों के जरिए तलाश करते हैं कहां हैं हम। कुरान में एक जगह आता है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जो उसके होते हैं वो रात में बहुत थोड़ा सा सोते हैं। जो उसके होते हैं वो रात में बहुत। और हम तो जून के महीने को भी जनवरी बनाए पड़े हैं कमरे में, हैं? 18 पे कर दे, 18 पे 22 पे ले ले, 22 पे। इस वक्त टेम्परेचर जो है रूम का ये है, थोड़ा 17 पे ला, 17 पे। मैं मना नहीं करता, 18 पे चलाओ एसी या 22 पे, जून को जनवरी बना करके आराम करो। मैं इतना कहने के लिए आया हूं, जिसने अपने बंदे को इतना दिमाग दिया कि एसी जैसा एक प्रोडक्ट तैयार करके जून के महीने को
को तुमने जनवरी में बदला है। जब उसकी आवाज आ जाए हय्या अलस सलाह तो बोलो। अब कमरा छोटा है, एसी छोटी है, घर छोटा है, कारोबार छोटा है, बिजनेस छोटा है, कुर्सी छोटी है, वजारत छोटी है, हुकूमत छोटी है। सुभाना रब्बी या लाला, अब सबसे बड़ा अगर कोई है तो मेरा परवरदिगार आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, दरबारे जमाली, साहिबे सच्चादा, नारे तकबीर। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मैं बस इतना कहने के लिए आया हूं। और अगर खुद नमाजी हो तो ज्यादा फूले हुए मत रहा करो। अल्लाह कि मेरा पड़ोसी नमाजी है ही नहीं, मरेगा साला, मरेगा मरेगा। बाज नमाजी को देखो, 5 वक्त नमाजी हो, उसका पड़ोसी नमाजी ना हो तो मन ही मन में खुश हो रहा है, कह रहा है ये मरेगा, ये मरे। यही बात है हजरत। इमाम गजाली के पास में एक जाकर के बोले कि मेरा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, क्या हुक्म है उसके लिए? तो ये हुक्म लेने लोग इसीलिए जाते हैं ताकि हुक्म में ये आ जाए हुक्का पानी बंद। मजा आ गया, मजा आ गया, हुक्का पानी बंद। तो इमाम गजाली ने फरमाया मुझे पता है तू हुक्म पूछने क्यों आया, क्योंकि मेरे हुक्म के बाद तू भूकंप खड़ा कर देगा। क्या कहने भाई, वाह वाह। इमाम गजाली ने फरमाया तेरा पड़ोसी अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए हुक्म यह है कि हाथ पकड़ साथ में ले जा और उससे बोल हम दुनिया में भी पड़ोसी हैं, मेरे साथ तू भी नमाज पढ़ ताकि दुनिया में भी पड़ोसी रहे, जन्नत में भी पड़ोसी रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये अच्छा है, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो थोड़ा फतवा बाद में पूछ लिया करो। हक अदा कर दिया हजरत। हक फतवा अदा लेने कर दिया। जाते ही इसलिए हो कि एकदम भूकंप आ जाए जल्दी से। ऐसा कुरौआ नमाजी है मस्जिदों में कि कोई बेचारा भूले भटके से पहुंच जाता है तो उससे कहते तेरी हो ही ना रही है, क्योंकि इनके पास में स्टाम्प लिखा हुआ है कि मेरी हो रही है। अरे अपनी सही कर पहले जी। हैं? अब मुझे कौम पे हैरत है, ये 55-60 साल के लोग हो जाते हैं, इनके मसे करने का तरीका आज भी यही है। टोपी उतारेंगे, पानी लेंगे, फिर उंगलियों को पता नहीं क्या करते हैं। ये क्या कर रहा हो भाई? अल्लाह अल्लाह। यार मजा आ गया तकरीर में, मजा। और अब भी जाके करोगे यही? ये क्या है? कहाँ है? अरे ये तो अनवार शरीयत में भी नहीं है, कानून शरीयत तो छोड़ दो। यही बात है, नहीं फिर है। उसे चूमने के बाद में मुझे डर लगता है कि कोई अजनबी नमाजी ना हो जाए जो नया नया नमाजी, अगर वो बैठ गया पास में भाग जाएगा मस्जिद से, ऐसे घुमा के अरे देखते हो नहीं देखते हो ये? ओफो, कोई नया नमाजी देख के कहेगा मुझसे ना घुमा भिलंगे में जा रहा हूं यार। अल्लाह। ओ अल्लाह के बंदो पानी लो, हाथ पे लगाओ, पूरा ऐसे हाथ ले जाओ, हो गया मसला। अच्छी इस्लाह है, वाह 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 वाह, प्रैक्टिकल अच्छा है, अल्लाह से माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मगर 50-50 साल की उम्र हो गई, आज तक चुप्पड़ ही चुप्पड़ हो रही है। अल्लाह, यही बात है। और अलाव पे बैठ के कहता है मेरे हिसाब से अमेरिका को चाहिए था। ओफो, अमेरिका को मशवरे दे रहे आइए और मस्जिद में चुप्पड़ चुप्पड़ कर रहे यार। अल्लाह के बंदे, जिस काम के लिए पैदा हुआ उसका ढंगी सीख लो सही तरीके से। बेशक बेशक। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो गया, वो चीखों पुकार मचा रहा है, हुजूर फरमाते हैं बच्चा दुनिया में आता है शैतान का गलबा होता है, अल्लाह की तौहीद की आवाज पहुंचाओ, रसूलुल्लाह की रिसालत की आवाज पहुंचाओ, बच्चे को सुकून मिल जाएगा।
बच्चा इसका पैदा हुआ, बच्चा इसका पैदा हुआ, और ये कहां जा रहे हैं? ओ हाफिज जी, ओ हाफिज। क्यों? तू नहीं पढ़ सकता? शर्म आ रही है? अरे तेरी शादी हो गई, बच्चों वाला हो गया आज, अब भी हाफिज जी के ही पीछे भागेगा? अल्लाह। ओ हाफिज जी, और ये फैजाने कौन सा मदरसा है? जमाल है? फैजाने जमाल, जामिया फैजाने जमाल। इसकी अगर 500 की कटवाने को कह दो तो कह रहे हैं दिए तो थे पिछले महीने। अल्लाह। खुदा की कसम, ये फैजाने जमाल जो इदारा है ना, ये सारा माल उसी का बैठा हुआ है, बेशक हक सब उसी का माल है। हक है, हक है। अब ये मत समझियो कि सब यहीं के पड़े हुए हैं, जहां के भी हैं मदरसे के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। किसान के पास पहुंच जाओ तो वो अलग कहानी सुना रहा, धान लगावे हम बैठ के खाए मौलवी, गेहूं लगावे हम बैठ के खाए मौलवी। अल्लाह। केले वाले के पास में पहुंचो, केले बेचे हम बैठ के खाए मौलवी, अंगूर बेचे हम बैठ के खाए मौलवी। ऐसी एक मर्तबा ये बॉडी के जितने आज़ा है ना, इन्होंने भी मीटिंग कर ली थी, आंखों ने दीदे फाड़ के कहा देखें हम खाए मैदा, हाथों ने कहा उठाएं हम खाए मैदा, पैरों ने कहा चलें हम खाए मैदा, कानों ने कहा सुने हम खाए मैदा। ऐसा करो मैदे को खाना देना बंद। अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। तो पहला दिन तो झेल लिया, वाह वाह। पहला दिन झेल लिया। जब दूसरा दिन आया ना, तो जिन हाथों ने कहा था उठाएं हम, अब उन हाथों की कंडीशन पता है क्या थी? उठाएं आदम। अल्लाह। जिन पैरों ने कहा था चले हम खाए मैदा, वो पांव ऐसे हो रहे थे चले हम। अब चला ही नहीं आ रहा है। जिन कानों ने कहा था सुने हम खाए मैदा, अब उन कानों का हाल पता है? अबे क्या कह रहे हैं भैया? जिन आंखों ने कहा था देखे हम खाए मैदा, अब उन आंखों का हाल पता है? अबे किधर है? तो सारे आज़ा ने, बॉडी के सारे पार्ट्स ने दोबारा मीटिंग करी और कहा भैया मैदे को खाना देने में मैदे का ही फायदा नहीं है, हम सबका फायदा है। क्या बात हुई, वाह वाह वाह। अब इतनी समझ गए हो तो आगे समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या खूब मिसाल है भाई, जिंदाबाद। मदरसे को देने में मदरसे का ही फायदा नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। मुफ्ती साहब क्या कहने, लाजवाब, पैदा जिंदाबाद। हुआ लल्ला मौलवी साहब, बकरा कटा अकीके का मौलवी साहब, नाम रखने का नंबर मौलवी साहब, मुसलमानी का नंबर, चच्चा दीनी मालूमात रखते हैं बुलाओ, निकाह का नंबर मौलवी साहब, तलाक का मामला मौलवी साहब। अजी हद तो ये है कि एक दिन लंबा लंबा लेट गया। हाँ मौलवी साहब, अल्लाह। इतना देते नहीं हो जितना रिटर्न में मदरसा और मौलवी आपको लौटा देता है। इसलिए एहसान मानो इन अदारों का, रहते हुए इस नेमत की कद्र कर लो। नेमत का एहसास तब होता है जब नेमत छिन जाती है। दुआ करो कि ये मदरसे सलामत रहें, क्योंकि दुनिया जान चुकी है तौहीद का पैगाम मदरसे से जिंदा, रिसालत का काम मदरसे से जिंदा, औलिया का मिशन मदरसे से जिंदा, कुरान की आयतों का नूर मदरसे से जिंदा, हदीस मुस्तफा का सुरूर मदरसे से जिंदा। ये सब कुछ अगर जिंदा है इसी चार दीवारी की देन है। खुदा की कसम मदरसा वो जगह है जहां पे 24 घंटे अल्लाह का फरमान, रसूलुल्लाह के फरमान की सदाएं गूंजा करती हैं। भागियो मत यहां से। अभी फैजाने जमाल का, फैजाने जमाल के हिस्से का जो माल है वो भी तुम्हारी जेबों से निकलवाना है। पहले ही कह रहा हूं आपसे,
अब अगर कोई उठता हुआ दिखा, इसका मतलब दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। अब बैठे रहियो, पता चल जाएगा। हाँ, और इस नियत से दे करके जाओ कि उनके दरबार के पास में ये है भी फैजान जमाल वाह और उनके मिशन का नकीब। इंशाअल्लाह ताला ये फले फूलेगा तो दुनिया भी संवरेगी और बाद मरने के इंशाअल्लाह कब्र भी महकेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जो मुफ्ती गुलफाम कह रहे थे ना, पर और फिर पर, सुना था जी, मैं भी उसमें एक पर लगाऊं। अल्लाह अल्लाह। जी हजरत, अता हो अता हो। उसमें एक पर मैं भी लगाता हूं। सुभान अल्लाह। वो पर जो है वो दूसरा वाला भी पर ही है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर, और पहला वाला भी पर है। अब मुझसे भी सुनो, मसला ये है कि जिब्रील का, ठीक है मैं थोड़ा बिल्कुल आखिरी हिस्सा ले रहा हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर बिछ गया, हुजूर की उम्मत गुजर गई, अब पर बिछ गया। वैसे वो कितना तेज है, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। क्या बिछा? पर, उस पे से गुजर गई। अब मैदान महशर में इकट्ठा होने के बाद में अगर किसी नबी की उम्मत ने हमारे हुजूर के किसी उम्मती को पकड़ के कह दिया वो तो पर बिछ गया तो गुजर गए, पर नहीं बिछता तब देखते हम क्या हो। अल्लाह अल्लाह। उसी का जवाब सुनो। अब आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह पर तो बिछेगा मगर हम मोहताज आपकी नजरे करम के हैं। वाह, हमें आपका इशारा चाहिए, आपकी रहमत चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। रब्बे सल्लिम की सदा पे हम गुजरना चाहते हैं। आला हजरत कहते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए मगर या रसूल अल्लाह आप ऐसे गुजारो कि पर को भी खबर ही ना हो। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है क्या कहने मुफ्ती साहब, हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। खबर ना हो। और भैया जिसका मोटा खोपड़ा होगा उसी की समझ में नहीं आएगा। पुलसरात हमारी समझ में तो आ गया है। यही बात है। आपको समझा दूं, अरे एक इमाम को मार लिया था एक जगह पे, मस्जिद में कर दी थी। उनने बोला जब बाल से ज्यादा बारीक हो गए हैं, तलवार से ज्यादा तेज हो गए हैं, तो उसे ले गए जंगल में और उसे मेड़ पे चला रहे थे। कह रहे थे चलिए रे इमाम। तो चलते चलते इमाम आदमी हुजरे में ज्यादा आराम ही करता रहता है। तो मेड़ पे चलते हुए फिसल गया, फिसला तो गिर गया, तो उसे लठिया दिया मुक्तदियों ने। बोले बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, हुआ चलाएगा। इतनी चौड़ी मेड़ पे तुझसे ना चल फिर लो, हुआ चलाएगा हमें। मगर ये खोपड़ा है, ठीक है, इसको रखो साइड में। आओ इश्क की दुनिया में कदम रखते हैं। एक माँ है, एक माँ है, गोद में पलने वाला बच्चा है। बाप ने चाहा, माँ ने चाहा, बच्चा कदमों पे चलना सीखे। बच्चे को सामने खड़ा करा, माँ इधर खड़ी हुई, माँ ने बाहें फैलाया और बच्चे से कहा आ जा। क्या बात है। बच्चे ने चलना शुरू किया तो दरगाह की मस्जिद के इमाम जनाबे अल्लामा नाहिद खान ने उसे पकड़ा और कहा तुझे डर नहीं लग रहा है? तेरी हड्डियां कच्ची, जिस्म नाजुक, चलने की कोशिश कर रहा है, गिरा तो हड्डी भी टूटेगी, जिस्म बिखर जाएगा, तेरा ढांचा ही खराब हो जाएगा। बच्चे ने कहा इमाम साहब बस करिए, इसलिए कि मैं ना अपनी कच्ची हड्डी को देख रहा हूं, मैं नाजुक जिस्म को देख रहा हूं, मैं सामने फैली हुई अपनी माँ की बाहों को देख रहा हूं। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। अब इधर उम्मती है, उधर नबी है। नबी ने कहा आ जा उम्मती। अल्लाह। अब कोई उम्मती से पूछे, गुनाहों की गठरी सर पे है, गुनाहों का बोझ सर पे है, ये बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, चलने की जसारत क्यों कर रहा है? उम्मती कहेगा माना के गुनाहगार हूँ, माना के सियाकार हूँ, माना के बदकार हूँ, मगर उधर मेरा नबी दुआ कर रहा है, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, मैं अपने गुनाह नहीं देखूंगा, मुस्तफा की नजरे करम देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चमाली, फैजाने चमाली, दरबारे चमाली, साहिबे सज्जादा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही। नारे
समझ में आ रही है? तो देखो यहां बैठे हुए हो तो मस्जिदों में भी दिखना, सब कहो इंशाअल्लाह, हैं? और आपस के विवाद खत्म कर लो, है ना? एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से देखो, नफरतें वैसी पनप रही हैं। मोहब्बतों से ज़मीनें आबाद करो खुदा के लिए। कुरान में आता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, हुजूर नहीं आए थे तब तक दुश्मनियाँ थी, हुजूर आ गए तो आपस में हुजूर ने सबको भाई भाई बना दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। अब हाल है बहुत ख़राब। हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं इन्नकुम तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा भाई अगर कमज़ोर हो माल कमाने में, माली हैसियत में, तो याद रखना तुम्हें रोज़ी उसी कमज़ोर भाई की बदौलत दी जा रही है। अल्लाह, बेशक बेशक, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सब कुछ उल्टा कर रहे हो, सब कुछ। वो 4 दिन की आऊ हुई, वो दिन भर कान में आग फूक रही है कि तुम ही खर्च करोगे, तुम ही सब करते रहोगे, हैं, तुम ही करोगे, तुम ही। जब किसी की कान पे जब इतनी बीन बजाई जाएगी तो आदमी एक आध दफ़ा सोच भी लेगा कि यार ये बात खामखा तो नहीं कह रही है, इसकी बात में कुछ तो है, हैं? बैठ गए अब्बा को लेके, अब्बा मैं ये चाह रहा था जैसे मैं थोड़ा अलग हो जाता। अब्बा को भी गुस्सा आ गया, बोले जा ससुरे अलग हो जा। अलग हो गए। वो अब्बा वो थोड़ा जो कारोबार पहले मिला हुआ था वो बंटवा देते, तो अब्बा ने कारोबार भी बंटवा दिया। बरकतें, रहमतें, सादतें, मसरतें साथ में रह कर के उतर रही थी। दस्तरखान पे कुशादगी थी। जो भाई कमज़ोर थे उनकी वजह से रहमत के ख़जाने अल्लाह भेज रहा था। रिस्क में बरकतें का सावन भादो बरस रहा था। छोटा सा कारोबार मिला है, इतना लेकर के बैठे। अब देखा कि वो दिन ब दिन और सुकड़ रहा है। अब बिल्कुल की ग्राहक टूट गए, मसला ख़राब हुआ। अब यहाँ से कहानी दूसरा रंग लेती है कि किसी ने करा दिया। अल्लाह। फिर ये गए तो जिनके पास में गए तो वो बोला तेरे ऊपर काला जादू है। अल्लाह। इससे कोई पूछे यार तू तो खुद ही काला जादू है। 1 महीने से नहा नहीं दिया है। क्या बात है, वाह वाह। अरे तू काला जादू नहीं होता तो तू अपने थोड़े से कमजोर भाई से अलग होता है। तू ये घर में ये दीवार खड़ी करता, ये थोड़ा सा कारोबार ले, तू खुद ही काला जादू है। समझ रहे हो? खूब गौर से ध्यान से सुन लो। सारी रोशन तालीमात अल्लाह के रसूल बयान कर गए। कुरान हकीम में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ बयान हो चुका है। तकरीरों को क्या समझ रहे हो कि वो फला जगह से आए थे, उनकी ऐसी रही वैसी रही। अब तो जलसे भी अल्लाह माफ़ करे, मुकाबले हो रहे हैं, कंपटीशन, और सबके अपने अपने चेले चपाटे हैं। वो स्टेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। अरे मजा आ गया, हाय 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 क्या बात है, हाय हाय। ये सब चेले चपाटे, यही बात है। बहुत बुरा असर है, बहुत बुरा। हमारे एक छोटे चचा जलसे में बैठते हैं तो मैं कहता हूँ चचा मज़ा आता है, तो हमारे सबसे छोटे चचा कहते हैं कि मौलवी लोग इस माइकों पे आके कहते हैं अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए, बहुत बढ़िया जलसा करा। और हमारे चचा जलसे में बैठ के कहें या अल्लाह इन्हें आपस में सबको मिला के रखिए, या अल्लाह इनको सबको आपस में मिला के रखिए, या अल्लाह इन सबको आपस में मिला के रखिए। ओ खुदा के बंदो, आप दीन के पैगाम्बर हो, दीन का पैगाम पहुँचाने वाले हो। अल्लाह के लिए अपने दिलों को साफ करो। आलिम, मौलवी, फाजिल, मुफ्ती, कारी, ये डिग्रियां कुछ नहीं, इसलिए कि लाइब्रेरियों से कुछ होता है, न किताबों से कुछ होता है, न सनदों से कुछ होता है, न अल्लामा सहाबा कोई चीज है। कद अफ़लह मन तज़क्का, कुरान ने मोहर लगा दी, जिसका दिल साफ होता है वही कामयाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे साफ रखो। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, ये कहने से पहले कि फलाना मुझसे जले है तो थोड़ा अपना दिल भी देख लिया करो कि तुम्हारे उसमें तो भी तो अलाव तो नहीं जल रहा कहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कि दूसरे को ही कह रहा है हर आदमी कि वो फुला मुझसे जले, चाहे खुद के उसमें भट्टी सुलगती हो, इसके अलाव जलता हो, है ना, मगर दूसरे को ही कहेगा। सबसे पहले अपनी कोशिश करो। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब से कहा, मेरे महबूब जो तुम्हारे खानदानी हैं, घर वाले हैं, सबसे पहले मेरा पैगाम उनको पहुंचाओ। एक मुबल्लिग के लिए जरूरी है सबसे पहले वो अपनी इस्लाह करे, सबसे पहले वो अपने घर वालों की इस्लाह करे, उनको अच्छे पैगामात से नवाजे। जब ये आयत नाजिल हुई थी, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से डराओ और अपने घर वालों की भी डराओ। उमर फारूक आजम बारगाह रसूल में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को तो जहन्नम से बचा सकता हूँ, घर वालों को कैसे बचाऊं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितनी बातों का तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर तुम भी अमल करो, घर वालों से भी करवाओ। जितनी बातों से रोका गया है तुम भी रुक जाओ, घर वालों को भी रोको। तुम भी जन्नत में पहुंच जाओगे, घर वाले भी पहुंच जाएंगे, तुम भी जहन्नम से बच जाओगे, घर वाले भी बच जाएंगे। क्या बात है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी फजा है, नूरानी समा है। और रिवायतों में आता है किसी अच्छे काम के वक्त में अगर बारिश बरस जाए तो उस काम की कबूलियत की दलील है। सुभान अल्लाह। बारिश भी हो गई, जलसा हमारा मकबूल है, कबूल है। और क्यों ना मकबूल हो, कैसे अल्लाह वाले के इहाते नूर ऐसे दरबार में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम, जिनकी एक निगाह करम से पिगड़ियां बनती हैं, किस्मतें चमकती हैं, लोग किस्मतों की मेराज पे पहुंचते हैं। अल्लाह करे कि इनका ये फैजान सलामत रहे। बेशक, आमीन आमीन। इनका मिशन मदरसा है। बेशक, क्या है? मदरसा। बेशक। ये मत सोचा करो कोई देख रहा है। ये स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं, असल में मसला ये है कि जो यहाँ पे आके तकरीर कर ले, आप उसी को ही काबिल समझते हो। क्या ये मौलाना बड़े काबिल लग रहे हैं? ये जितने उलमा बैठे हुए हैं ना, कुरान पाक में आता है, क्या आयत है वो, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? उसे सब मालूम है कौन कितना बासलाहियत है, किसका मबलग इल्म कितना है। ये जरूरी नहीं कि जो माइक पे आकर बोले वही काबिल है, नहीं। बड़े बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, अपने अपने वक्त के जो होते हैं सुल्तान होते हैं। कोई तदरीस का सुल्तान है, खुदा की कसम कोई तसनीफ का सुल्तान है। बड़े बड़े इल्म के पहाड़ यहाँ पर बैठे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैंने तकरीर करी तो आप सिर्फ मुझे ही पहचाने, नहीं। ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत, खुदा की कसम, ये मिल्लत का वो अजीम असासा है कि ये जिस दिन ये रुखसत हुए, और ये तो जवाल है, ये नुकसान का दौर है, ये इल्म के खात्मे का दौर है। आप क्या समझते हो कि ये हर्फ सीने से निकाले जाएंगे? नहीं, उलमा उठाए जाएंगे। ये कयामत की निशानियां हैं। और खुदा की कसम, अभी माजी करीब में आप निगाह दौड़ाएं, बड़े बड़े जय्यद उलमाए इकराम, फुक़हाए इकराम, मुहद्दिसीन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाहु अकबर। ये इल्म के नुकसान का दौर है, सवाल का दौर है, इल्म के खात्मे का दौर है। अगर चाहते हो कि शम्मे इल्म इसी तरह जगमगाती रहे तो इन इदारों का ख्याल रखो। ये फैजाने जमाल आपकी निगाहों के सामने है, इसका भरपूर ख्याल रखो। अगर आप अपने शौक पूरे करते हो, अब तो 1000-1200 रुपए का रिचार्ज तक हो रहा है, कितने शौकों गुटके और पान में और सिगरेट में उड़ा देते हो। एक हिस्सा निकाल के क्यों नहीं रखते कि जहां से कुरान का नूर फैल रहा है, मुस्तफा की हदीस का सुरूर फैल रहा है, जहां से पैगाम इस्लाम नशर हो रहा है, हमें उसकी दीवारों को मजबूत करना है, वहां के निजाम को अच्छा करना है। और याद रखो, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में दीन का काम दिरहम और दीनार से चलेगा। बेशक बेशक। दीन का काम किससे चलेगा? दिरहमो दीनार से। अरे बोलो, दीनार से। असातिज़ा हैं, बच्चों का खाना है, दीगर मामलात हैं, उस सब को अंजाम देने के लिए बताइए पैसा खर्च होता है कि नहीं होता? जी, सब होता है। बोल दो, होता है। जी होता है। तकरीर हो गई पूरी। अब जितने बैठे हुए हो, हाफिज शाह जमालुल औलिया को साक्षी और गवाह बना करके एक एक बंदा अल्लाह ने जिसको